मेरे प्यारे बच्चों को नमस्कार। डीआरडीओ सेप्टेम 11 का पेपर देने जा रहे होंगे तो आज ये वीडियो बहुत आपको हेल्प करेगा। देखो, कल आपका पेपर है। मेरी तरफ से सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट। एक पहला सवाल आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, कितना अटेम्प्ट करें कि इस बार सिलेक्शन हो जाए। देखो, मैं आपको बता दूं, आज मैं इस संध्या पे आप लोगों से बस यही ईमानदारी से ऑनेस्ट टॉक करने आया हूं। सिलेक्शन आप लोगों का कितने नंबर पे होगा ये डिपेंड करता है हर साल के पेपर के लेवल पे। राइट, ये बात याद रखना। पेपर आसान होता है तो सबके लिए, मॉडरेट होता है तो सबके लिए, टफ होता है तो सबके लिए। हाँ, प्रीवियस ईयर के कट ऑफ अगर हम मैं बोलूं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ये कोई नहीं बता सकता। हाँ, प्रीवियस ईयर के कट ऑफ ये हेल्प जरूर करते हैं कि डीआरडीओ में कितने नंबर पे सिलेक्शन प्रीवियस टाइम में हुआ है, क्योंकि हर साल वैकेंसी अलग अलग होती है। तो जब वैकेंसी हर साल अलग अलग है तो कट ऑफ हर साल का सेम कैसे हो सकता है। इसलिए पेपर के लेवल और नंबर ऑफ वैकेंसीज पे डिपेंड करता है, और साथ में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट ने फॉर्म कितना भरा है। बट ये प्रीवियस ईयर का अलग अलग कैटेगरी का आपका सीबीटी 1 का कट ऑफ गया है। तो बस मैं आपको यही बोलूंगा, और ये देखिएगा, है ना, सीनियर टीयर 1 एसटीए बी का, सीनियर टेक्निकल साइंटिस्ट बी का। अब इसका मतलब इस बार कितने पे सिलेक्शन होगा। देखो, डीआरडीओ ने अपने मॉक भी एक्टिवेट कर दिया, मॉक का लिंक भी एक्टिवेट किया है, कर दिया है। एडमिट कार्ड भी आउट हो चुका है, आपने एडमिट कार्ड प्रिंट आउट भी कर लिया होगा। बस ध्यान देना कि एग्जामिनेशन सेंटर पे फर्स्ट शिफ्ट के लोग हों, चाहे सेकंड शिफ्ट, चाहे थर्ड शिफ्ट के हों, जो भी आप लोगों को रिपोर्टिंग टाइम है, प्लीज कुछ चीजें मैंने एज ए टीचर ध्यान देना, ये मेरी बात, क्योंकि मैंने बहुत, जब हम एग्जाम सेंटर पे विजिट करते हैं ना, तो वहां पे मेरे को बहुत सारे बच्चे, 8 से 10 बच्चे ऐसे मिल जाते हैं जो मेहनत इतना किए, सब कुछ किए, 10 मिनट डिले हो गए, गेट बंद हो गया। तो इसलिए मैं बोलूंगा, रिपोर्टिंग टाइम से आप लोग कोशिश करना, जो भी आपने कैलकुलेटेड टाइम अभी तक बनाया है ना, उससे 1 घंटा पहले पहुंचने का। क्योंकि कुछ चीजें आप लोगों के हाथ में नहीं है। जैसे आपने सोचा यहाँ वाला सेंटर है, सेंटर की नेम की सिमिलरिटी हो, एक और सेंटर हो आप आस पास पड़े है, वहां आप पहुंच गए, वहां से यहाँ आने में आपको 1 घंटा लग गया। हो सकता है कि ट्रैफिक एड्रप्ट एक चेंज हो गया हो। तो बहुत सारी चीजें आपके हाथ में नहीं जो होती हैं। राइट, एग्जाम सेंटर में मिस मैनेजमेंट की वजह से आपका एंट्री बाय डिफॉल्ट डिले हो गया। तो रिपोर्टिंग टाइम जो भी है, आपने जितना टाइम सोच रखा है उससे 2 घंटे पहले आप जरूर पहुंच जाना। उससे एक दिन की तो बात है यार, आराम से माहौल, एग्जाम सेंटर का देखोगे, आपस में बातचीत करोगे, समय आपका कट जाएगा। ये जरूर कर देना। और साथ में जो भी एडमिट कार्ड में, तो इतने तो समझदार हो आप लोग कि एडमिट कार्ड में जो भी चीजें हैं, आपको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ उसको फॉलो करिए, उसको ले जाइए, ओरिजिनल आईडी कार्ड ले लीजिएगा जरूर, पेन वगैरह ये सब दुनिया भर का सारी चीजें, और फोटो सोटो सब ले करके जाइएगा, मैं आपको अगेन बता रहा हूँ। और मॉक भी देखिएगा, इन्होंने एक्टिवेट कर दिया है, आप लोग मॉक वगैरह जा करके देख सकते हैं कि ये आपको, देखिए ध्यान दीजिए, जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, इसमें ऐसा है, यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चंस, राइट, ऐसे रहेगा। और तो ये वाला देखिएगा जरूर, द क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू विल बी नॉट इवेल्युएटेड फॉर द इवेल्युएशन। डीआरडीओ में ऐसा हो रहा है कि मार्क फॉर रिव्यू, ये वाला नहीं इवेल्युएट किया जाएगा, बाकी कुछ एग्जामिनेशन में किया जाता है। तो अगर आपको लगता है कि आप किसी आंसर पे कॉन्फिडेंस है ना, यही वाला करिएगा, मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि डीआरडीओ में ये सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि एसएससी और आरआरबी वगैरह में बहुत सारे बच्चों की आदत होती है, इसको कर देते हैं, तो इसमें कंसीडर भी कर देते हैं, इसमें आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो बच्चों ये चीज ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे है कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। टू सेलेक्ट योर आंसर, क्लिक ऑन द बॉटम ऑफ द वन ऑफ द ऑप्शन। और टू सेव योर आंसर, अगर आपने आंसर को सेव भी नहीं किया ना, तो भी आपको फाइनली इवेलुएट नहीं किया जाएगा। जल्दी में आप सबमिट कर दोगे बस टिक करके, और आप सेव नहीं करोगे तो भी आप धोखे में हो जाओगे। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको क्या करना है, ऐसे करके। और देखिए लैंग्वेज देखिएगा, 120 मिनट में 150 क्वेश्चंस करना है। 150 में कितने क्वेश्चंस पे सिलेक्शन होगा, ये बहुत बड़ी बात है। तो यहां पे देखो, सिलेक्शन मैंने आपको बता दिया ना, बट मोटा मोटा आपको कम से कम, अगर पेपर मॉडरेट आता है, पेपर इजी टू मॉडरेट के बीच में होता है, तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप मॉक वगैरह दिए हैं ऑलरेडी, आपको पेपर का लेवल डीआरडीओ का पता है। कम से कम नहीं तो हाईली एक्यूरेट तरीके से 120 प्लस करिएगा अटेम्प्ट। इतना तो आपको मिनिमम करना ही करना है, एक्यूरेसी के साथ। बाकी कट ऑफ रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा। और पेपर में देखिए, यहाँ पे लैंग्वेज आप बाय डिफॉल्ट हिंदी इंग्लिश में ही, आपको जैसे इंग्लिश में करोगे तो आपको इंग्लिश में आएगा, और अगर आपका हिंदी में करते हो तो आपको देखो यहाँ पेपर कैसे आएगा, ध्यान दीजिएगा, हिंदी में ही आएगा।
पेपर आपको हिंदी में आएगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात, आप अब ड्यूरिंग द एग्जाम आप लैंग्वेज को भी देखो चेंज कर सकते हो, ड्यूरिंग द एग्जाम आप लैंग्वेज को भी चेंज कर सकते हो। इन्होंने मॉक में ऐसा सिस्टम दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए सेक्शनल, जनरल इंटेलिजेंस का अलग, रीजनिंग का अलग, ये साइंस का अलग है। अच्छा एक चीज इन्होंने एक चीज दे रखा है गुरु, जैसे कि अच्छा हमको लग रहा है पता है क्या, सेव एंड नेक्स्ट करिए और फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाइए। जनरल साइंस का जब सारा क्वेश्चंस आप टैग कर दोगे, अच्छा इसमें एक चीज सबसे बड़ी बात पता है क्या, डीआरडीओ में हर एक सेक्शन का टाइम दिया हुआ है, तभी आप दूसरे सेक्शन में जंप कर जाओगे। तो आपको सावधानी रखना है ड्यूरिंग द मॉक। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, हर सेक्शन का टाइम निर्धारित है, तो उसी के हिसाब से अपनी पेपर को अटेम्प्ट करना है, उसी के हिसाब से अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है। बस इतना ही बोलूंगा, फालतू की चीजों में मत उलझिएगा। जिसमें भी आपको डाउट लगे एक स्टैंडर्ड थंब रूल बना दो। जिस क्वेश्चन में आपको पढ़ने के बाद आपको लग रहा है कि 30 सेकंड में आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि करना है कि नहीं करना है, उसको आप स्किप कर दीजिए, बेटर होगा उसको स्किप कर दीजिएगा। लास्ट में जब आपका समय बचेगा तो आप उसको करिएगा। क्योंकि देखो होता क्या है कि अगर 30 सेकंड से लेकर के आप 2.5 मिनट तक डिसाइड करने में लगा दोगे ना, तो ये सेक्शन आपका खत्म हो जाएगा, टाइमर आपका चल रहा है खत्म हो जाएगा, और आप यहां से मात्र साइंस में जैसे कि 40 में से 20 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। इसलिए ये स्टैंडर्ड थंब रूल, क्योंकि एग्जाम में होता क्या है प्रैक्टिकली बता दूं यार, आपको क्वेश्चन बनेगा या नहीं तो 10 सेकंड 15 सेकंड डिसाइड करता है। अगर आपको लग रहा है कि अभी ये नहीं बन पाएगा फर्स्ट राउंड, छोड़ दो 10 सेकंड में ही, देखते ही ये अरे क्या है ये, अच्छा अंग्रेजी में देखा, ठीक है ये तो बन जाएगा डेमो क्वेश्चन, समझ रहे हो। तो इस तरीके से आपको करना है गुरु। तो इंटरफेस आपको ऐसा ही रहना है, क्वेश्चंस वहां पे भले ही अलग अलग रहेंगे, क्योंकि डिसाइड करना आपको 10 सेकंड में 12 सेकंड में, करना आपको 40 सेकंड में है, समझ रहे हो 40 सेकंड में है। अब आप सोचो कि हर क्वेश्चन में आप 10 क्वेश्चन में भी अगर 2-2 3-3 मिनट लगा दिए तो आपका समय कर गया, और ये चीज लास्ट में लगाओगे ना तो मैं बता रहा हूं 150 में अच्छे खासे क्वेश्चन तक पहुंच जाओगे, वरना 100 क्वेश्चन तक पहुंचने में कुल हो जाएगा। इसलिए जो आज मैं आपको ये टिप्स देके जा रहा हूं एज ए टीचर, मेरे ये 12 सालों की जर्नी का एक्सपीरियंस है कि आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा प्लीज, ठीक है। चलिए, जय हिंद जय भारत, आपके पेपर के लिए ऑल द बेस्ट, अपना ख्याल रखिएगा, कल एग्जाम एनालिसिस भी करवाएंगे, पूरा का पूरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।